सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और आज का जो वीडियो वॉल का मैसेज है हमारा, टीम इंडिया में सब बराबर है। दरअसल एक समय था जब भारतीय क्रिकेट में एक वीआईपी कल्चर चलता था, खिलाड़ियों का नाम ज्यादा चलता था, काम कम चलता था। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को आया है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो हर खिलाड़ी पर लागू होते हैं, और उसी तरह का एक नियम है फिटनेस का। खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस के आधार पर लिया जाता है, ना कि उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर या क्रिकेट में उनके कद के आधार पर। और इसीलिए जो 3 दिग्गजों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों ही खिलाड़ियों में से 2 के फिटनेस के टेस्ट की जानकारी आ गई है, वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ एशिया कप में जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है 14 तारीख को, उसको लेकर तमाम सारी अपडेट्स आ रहे हैं, तमाम हलचल है, उस पर भी बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं टीम इंडिया में सब बराबर है इस अपडेट के साथ। भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और KL राहुल फिटनेस टेस्ट देंगे, और यह फिटनेस टेस्ट अगले 3-4 दिन के भीतर NCA में होगा, यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वहां पर यह टेस्ट किया जाएगा, वहीं पर होता भी है। विराट कोहली के अभी टेस्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है, हालांकि विराट कोहली भी देर सवेर इस टेस्ट के गुजरेंगे। 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, वनडे सीरीज है, और आप जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। यानी अब उनके पास क्रिकेट से जुड़े रहने का, क्रिकेट में बने रहने का जो इकलौता फॉर्मेट है वो वनडे का है। और जैसा मैंने बताया, 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है। ऐसी खबरें हैं, ऐसी बातचीत अक्सर हो रही है कि विराट और रोहित 2027 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो खेलना चाहते हैं। अगर वो खेलना चाहते हैं तो वहां तक उनको अपने आप को फिट रखना होगा और प्रासंगिक रखना होगा इस टीम में, इस फॉर्मेट में। इसीलिए 2 खिलाड़ियों का जो अपडेट, यानी रोहित शर्मा और KL राहुल, अगले 3-4 दिन में अंकिता फिटनेस की खबर आ रही है कि फिटनेस टेस्ट देंगे। और ठीक भी है, मतलब अगर आपको अपने आप को इस गेम में, इस फॉर्मेट में प्रासंगिक बनाए रखना है तो फिर नियम सबके लिए एक ही हैं। आपको अगर भारतीय टीम के लिए खेलना है तो आपको उस फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जो हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए अभी T20 खेलने जा रहे हैं, कप्तान साहब तक को उसके फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा था। बिल्कुल, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार रोहित और विराट नजर आए थे। और विराट कोहली की बात करें तो देखिए, मतलब आप भले ही बहुत फिट नजर आ रहे हैं, दिखने में आप फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे तब तक आपका रिजल्ट जो है वो नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर रोहित और विराट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, और एक लंबे समय के बाद अगर आप मैदान पर उतरते हैं तो वो टेस्ट जो है वो लाजमी भी है। और हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा था जिस तरीके से इंग्लैंड सीरीज में बुमराह की बात करें या फिर बाकी प्लेयर्स की बात करें, तमाम फिटनेस को लेकर चर्चाएं थी कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो या फिर ये खिलाड़ी नहीं खेल पा रहा है, फिट नहीं है, तो उसके लिए ब्रोंको टेस्ट जो है वो लाया गया है, उसको आप पास करिए, यो टेस्ट पास करिए। उसके अलावा 2 किलोमीटर के जो टाइम ट्रैवल का एक टेस्ट होता है वो भी आप पास करिए। तमाम सारे टेस्ट जो है वो पास आपको करने पड़ेंगे, इसके बाद ही जो है वो आप टीम इंडिया में बने रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोहित को लेकर भी आ रही है कि भाई विराट कोहली तो फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा जो है क्या वो ये फॉर्मेट जो है वो आगे और खेलेंगे। हालांकि अभी तक जो है वो BCCI ने इस पर बहुत चर्चाएं नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा फैसला जो है वो रोहित और विराट को लेकर नहीं किया जाएगा। अगर फिटनेस वो फिट रहते हैं तभी जो है वो गेम में आगे बने रहेंगे, अदरवाइज दोनों की अपनी अपनी कंसर्न होती है, BCCI उनसे बात करती है, उसके बाद ही तमाम जो है वो चीज़ें जो है वो आगे क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल अभी जो खबर आ रही है वो रोहित और KL राहुल को लेकर है कि भाई 30 तारीख से पहले जो है वो उनका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या उनका फिटनेस टेस्ट जो है वो पास हो चुके हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, और उसी के आधार पर फिर ये तय होगा कि वनडे क्रिकेट में, वनडे फॉर्मेट में इन खिलाड़ियों का, इन सीनियर प्लेयर्स का जो रोल है, क्या 2027 तक वो रोल देखा जा रहा है, या फिर उनको ये इंडिकेशन दिया जाएगा कि नहीं, अब जो है क्रिकेट बहुत तेज़ आगे बढ़ चुकी है और हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। जैसा कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज थी उससे पहले इस तरह का मैसेज एक दिया गया था, और तभी वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास हुआ था। खैर चलिए, रोहित शर्मा की बात अभी अंकिता कर रही थी। रोहित शर्मा के बारे में आपको बता दें कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ, यानी जो साइड मैचेस होते हैं वो भी खेलने के लिए तैयार हैं। यानी एक जो
खिलाड़ी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी वापसी के लिए जो मशक्कत करता है, मेहनत करता है, वो सारी मेहनत मशक्कत करने के लिए ये बड़े बड़े स्टार तैयार हैं। अच्छी बात है, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच ये इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए का मुकाबला होना है। कानपुर में इसके मैचेस खेले जाने हैं और जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब एक पक्ष तो यह है कि खेलना चाहते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। सवाल यह है कि क्या वो खेल पाएंगे, और जब खेल पाएंगे का सवाल आता है तो फिर वहां पर बहुत सारे पक्ष एक साथ आ जाते हैं। तब वहां पे सिलेक्शन कमेटी आ जाती है, तब वहां पर कप्तान आ जाता है, तब वहां पर कोच आ जाते हैं, और फिर ये जो एक तरीके का ट्रायो है ये तय करता है कि फला खिलाड़ी इस फॉर्मेट में 2027 तक खेल सकता है या नहीं सकता है। अभी लगभग 1.5-2 साल का समय है, 2 साल मान के चलिए। अगर 2 साल तक आपको अपनी फिटनेस को दुरुस्त रखना है तो काम जो रोहित शर्मा कर रहे हैं वो करना ही पड़ेगा। आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वो साइड मैचेस खेलने पड़ेंगे ताकि आप दिखा सकें कि आप रिदम में हैं। वरना आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं, T20 छोड़ चुके हैं, तो आपकी रिदम देखने का, मैच फिटनेस देखने का, एक तो फिटनेस जो आप एनसीए में देंगे उसके अलावा मैच फिटनेस देखने का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया ए खेलना चाहते हैं। मुझे लगता है अंकिता, बिल्कुल सीधी सी बात है, इस वक्त जिस जगह पर रोहित शर्मा और विराट कोहली खड़े हैं, ये तय करना, ये सोचना कि चलो हमने T20 छोड़ दिया, टेस्ट छोड़ दिया, वनडे में क्या ही रखा है, वनडे भी छोड़ देते हैं, सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, ये बहुत आसान फैसला है। मतलब उनके कद को देखते हुए वैसे तो मुश्किल फैसला होता है, लेकिन जिस तरह का उनका कद है, आखिर क्यों ही जाके वो फिर मेहनत करें दोबारा, वो उस सारी प्रोसेस से गुजरे जो प्रोसेस एक यंगस्टर के साथ होती है। 18, 19, 20 साल का प्लेयर आता है, जो नियम उसके लिए है वही नियम अगर विराट और रोहित पर है, बड़ा आसान होता है जी। हम कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं खेलना जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एक ईमेल कर दें कि बहुत अच्छा हुआ, आपने हमें मौका दिया, हम देश के लिए खेले। जो आते हैं मेल हमारे पास अक्सर आते हैं, जो प्लेयर्स के रिटायरमेंट पे। दूसरा तरीका होता है कि आप कहें नहीं, अभी हमें खेलना है, अभी हमारे अंदर क्रिकेट बची हुई है और हम साबित करेंगे, अपनी उपयोगिता साबित करेंगे, अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाएंगे और हम वापसी करेंगे। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आप बहुत छोटी रही होंगी, सौरव गांगुली का एरा था। सौरव गांगुली ग्रेग चैपल के उसमें ड्रॉप किए गए थे, और वो सौरव गांगुली जो ईडन गार्डन्स के राजा होते थे, वो ईडन गार्डन्स में एक विज्ञापन करते हैं, अकेले, खाली पूरा स्टेडियम, वहां पर सौरव गांगुली बैठे हुए हैं, और उसकी पहली लाइन थी विज्ञापन की कि अपने दादा को आप भूले तो नहीं होंगे। कलेजे पे पत्थर रख के किया होगा सौरव गांगुली ने वो विज्ञापन, लेकिन फिर सौरव गांगुली आए, उनको दिलीप वेंगसरकर की सिलेक्शन कमेटी ने वापस सिलेक्ट किया, उसके बाद वो खेले। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में उनका बड़ा जबरदस्त योगदान रहा जीत में। तो कहने का आशय ये है कि उदाहरण है रोहित शर्मा के सामने, विराट कोहली के सामने। अगर आप खेलना चाहते हैं तो फिर वो सब कुछ करिए जो वापसी के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल वो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मतलब अगर आपने इच्छा जताई है तो सिर्फ आपके इच्छा से नहीं होगा, बाकी जो टीम सिलेक्शन होती है, टीम कमेटी होती है, वो क्या फैसला लेगी, आपकी फिटनेस कैसी होती है, तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा हमने देखा था कि टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया जो है वो WTC का फाइनल नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद से जो आपने खबरें देखी वो आप सब ने देखी किस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा, और उसके बाद से टीम इंडिया का जो टेस्ट टीम की कमान रही वो भी यहाँ पर गिल को सौंपी गई। और लेकिन वनडे की बात करें तो हाल फिलहाल के प्रदर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रन विराट कोहली थे चैंपियंस ट्रॉफी में। रोहित शर्मा का स्टार्ट काफी अच्छा था, हालांकि ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का बहुत अच्छा था, लेकिन जब दो खिलाड़ियों की बात होती है रोहित और विराट की, तो वहां पर प्रदर्शन भी काफी अच्छा था। लेकिन एक लंबा गैप है, क्या कुछ फिटनेस रहती है, फिटनेस टेस्ट में किस तरीके से दोनों खिलाड़ी पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि हाल फिलहाल की कंडीशन की बात करें, उनके आंकड़ों की बात करें तो वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब आपकी फिटनेस कंसर्न होती है फिर ये होता है कि भाई 2 साल का लंबा गैप है, क्योंकि साल 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो 27 में खेला जाएगा, जो कि अभी मतलब आप 1.5 साल कह लीजिए, 2 साल कह लीजिए, उसका वक्त बचा हुआ है। तो वहां पर आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, एज भी मैटर करती है। उस वक्त रोहित शर्मा जो है वो 40 के करीब हो जाएंगे, विराट कोहली जो है वो 38 के करीब हो जाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। फिर आप चाहेंगे कि भाई वहां से जो युवा खिलाड़ी उनको भी मौका दिया जाए, जिस तरीके से हमने टेस्ट मैच में देखा युवा खिलाड़ी को मौका दिया गया और वहां से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो अब देखिए रोहित विराट हर लोग चाहते हैं कि भाई 2023 का वर्ल्ड कप जो हम नहीं जीत पाए, जो लास्ट मैच था वो हम नहीं जीत पाए, आखिरी पायदान पर पहुंचते ही हम वो मैच हार गए थे, तो कहीं ना कहीं वो मलाल जो है वो हर खिलाड़ी के पास रहता है कि एक मौका मिल जाए, उस मौके का क्या पता जो रिजल्ट हो वो अच्छा हो। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही है कि आपकी फिटनेस कैसी रहती है, फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद क्या कुछ टीम सिलेक्शन कहती है, क्या फिट बैठते क्या नहीं बैठते, तमाम सारी चीज़ें आई थिंक डिस्कशन करने के बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा।
बिल्कुल, और अभी तो डिस्कशन इस बात पर भी होगा कि वनडे फॉर्मेट में कप्तानी किसको सौंपनी है, क्योंकि पिछले दिनों बड़ी जोर शोर से चर्चा उड़ी थी कि श्रेयस अय्यर को इस रोल के लिए देखा जा रहा है। और खासतौर पर जिस तरह से एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में खेला जाना है उसमें जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे हॉट टॉपिक अगर कुछ था तो यही था कि श्रेयस अय्यर आखिर क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए हैं। और उसके बाद फिर ये चर्चा हुई, लेकिन फिर BCCI की तरफ से ये भी बयान आ गया कि नहीं, हमने श्रेयस अय्यर पर कोई बातचीत नहीं की है, हमने अभी इंटरनल डिस्कशन भी नहीं किया है, अभी ये सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी तो ये भी एक प्रश्न है कि वो कमान जो है T20 की वो किसको सौंपी जाती है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल के वनडे क्रिकेट की। तो क्यों ना उनका करियर भी आपको दिखा देते हैं, किस तरह का स्टैट्स रहा है, किस तरह से इन तीनों ही खिलाड़ियों ने इस फॉर्मेट में डोमिनेट किया है। इन तीनों के ग्राफिक्स दिखा दीजिए जो इनके करियर के बारे में बताते हैं। रोहित, विराट, KL राहुल का ये वनडे करियर है। आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त तस्वीरें इन तीनों खिलाड़ियों की और क्या जबरदस्त आंकड़े हैं। मैच 273, रोहित शर्मा के रन 11,168, 48.76 की एवरेज और 32 शतक हैं। यहां पर विराट कोहली के 302 मैच हैं, 14,181 रन हैं। KL राहुल के मामले में 85 मैच है, 3,043 रन है, औसत जो है वो 49.08 की है और शतक जो है वो 7 है। तो ये करियर ग्राफिक्स है इन तीनों ही खिलाड़ियों का, जिन्होंने एक तरीके से इस खेल में जिस तरह का दबदबा दिखाया है, जिस तरह का दमखम दिखाया है, वो रिकॉर्ड्स तो उनके साथ हैं। मतलब अभी हमने सारी चर्चा इस बात पर की कि कितने रिलेवेंट हैं आप, कितने प्रासंगिक हैं आप। अब उस एक कदम आगे बढ़कर अगर हम कहें कि अगर ये सारे खिलाड़ी अपना अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको उनके पास वो जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके पास जो अनुभव है, आप भले ही उनको अभी से 2027 वर्ल्ड कप के लिए कमिट नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर उनको ये तो कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है साहब, आप आइए, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलिए, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। और उसके बाद सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड, फिटनेस बेस्ड होना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं, वहां कैसा करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि फिर अगली सीरीज में क्या करना है। बिल्कुल, और देखिए मतलब अगर हम दिग्गजों की बात करें तो एज मैटर नहीं करता। सचिन ने भी मतलब आई थिंक 41 ईयर के बाद ही संन्यास लिया था, धोनी ने भी खेला था। तो मौका देना चाहिए, और मौके इसलिए भी देने चाहिए क्योंकि प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया है रोहित और विराट का, जो आंकड़े कहते हैं। और हाल फिलहाल के प्रदर्शन की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में खासकर ODI फॉर्मेट में दोनों खिलाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा शतक की बात करें तो विराट कोहली के नाम है, उन्होंने साल 2023 में ही सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। सबसे ज़्यादा शतक की बात करें ODI फॉर्मेट में तो अब विराट के नाम है। तो आंकड़े भी मैटर करते हैं, करंट फॉर्म भी मैटर करती है। और दोनों ने जो है वो लगभग 15 दिन पहले ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। लंदन में जो है वो विराट कोहली प्रैक्टिस करते नजर आए, तस्वीरें आप सबने देखी। और रोहित शर्मा की बात करें तो वो भी छुट्टियां बना के जो है वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर भी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और खबरें आ रही कि इंडिया ए के लिए जो है वो आपके साथ जो टीम के साथ जो है वो खेलते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो मैच होगा 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच, वहां पर भी आपको दिखाई देंगे। तो तमाम सारी चीजें, अगर कोई खिलाड़ी, क्योंकि गंभीर ने यह भी कहा था कि एज मैटर नहीं करता, आपका प्रदर्शन कैसा रहता है, आप में वो पोटेंशियल कितना है वो भी मैटर करती है। बट देखते हैं क्या कुछ होता है, आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि रोहित और विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ब्रॉन्को टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। बहुत सारे टेस्ट जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं होने लगती है कि क्या बड़े प्लेयर्स को जो है वो अब निकालने की प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई है। तमाम चर्चाएं जो है वो तेज हो गई। लेकिन फिलहाल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रोहित और विराट के आंकड़े जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, मतलब अगर 36 साल का कोई खिलाड़ी, 38 साल का कोई खिलाड़ी इस तरीके से प्रदर्शन करता है, स्टार्ट काफी अच्छा दे देते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, फिर पारी को जो है वो बड़ी पारी में तब्दील करते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो दर्शाती हैं कि आप में अभी भी वही जील बची हुई है, वही क्रिकेट बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि रोहित और विराट जो है आगे के मैचेस में नजर आए। बिल्कुल, और लेकिन इस उम्मीद का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो इसी बात से है कि अब टीम मैनेजमेंट उनको चाहता है या नहीं चाहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान मैच की। यहां पर कहानी बड़ी सीधी सी है। एशिया कप का मुकाबला है, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान चूंकि आपस में खेलते नहीं है, इसलिए जब किसी मल्टीनेशन टूर्नामेंट में खेलते हैं तो उस मैच की जो हलचल होती है वो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। इसीलिए इस बार भी अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बाकी है। लेकिन दोनों ही मुल्कों में और उसके अलावा जो दुनिया भर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। भारतीय टीम निश्चित तौर पर इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा फेवरेट मानी जा रही है। लेकिन क्या है पूरी कहानी और 3 बार क्यों टकरा सकती हैं टीमें, ये आपको बताते हैं। अपडेट दिखा दीजिए। 14 तारीख को पहला
मैच जो है एक तरीके से खेला जाना है भारत पाकिस्तान का, क्योंकि टूर्नामेंट तो 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच खेल चुकी होंगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के केस में अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों के फैंस के लिए ये टूर्नामेंट सही मायने में 14 तारीख को शुरू होगा, जब भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। 3 बार ये दोनों टीमें आपस में टकरा सकती हैं, क्योंकि लीग स्टेज में भिड़ेंगी। जो मैच 14 तारीख को खेला जाएगा, उसके बाद जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है उसमें एक सुपर 4 राउंड होगा। सुपर 4 राउंड में भी आप मानकर चलिए कि दोनों टीमें पहुंचेंगी, तो वहां पर आपको एक मुकाबला और देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो क्रिकेट फैंस माने बैठे हैं कि भाई अगर एशिया कप की बात हो रही है और अगर कहीं पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा उलटफेर का शिकार नहीं हो गई, तो हो सकता है आपको फाइनल में भी ये दोनों टीमें दिखाई दे। वैसे श्रीलंका की टीम भी है जब एशियाई क्रिकेट की बात होती है, या बांग्लादेश की टीम भी है जब एशियाई क्रिकेट की बात होती है, तो ये दोनों टीमें भी, खासतौर पे श्रीलंका की टीम जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम कभी भी उलटफेर कर सकती है। हालांकि अंकिता, उलटफेर से अलग सवाल सीधा है, क्रिकेट फैंस जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दोनों ही देशों के जो क्रिकेट फैंस हैं, वो तो यही कह रहे होंगे कि भाई अब चूंकि आपस में नहीं खेलते, बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलते, और अगर मल्टी नेशन में ही खेलते हैं, तो यहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा मुकाबले देखने को मिल जाएं उतना अच्छा है, टूर्नामेंट के लिए भी, फैंस के लिए भी। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो अभी करंट टीम उनकी आई है, स्क्वाड जो आया वहाँ पर बाबर आजम और रिजवान भी नहीं है, तो नई टीम भी है, वहाँ से भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। और हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं कमतर जो है वो पाकिस्तान का नजर आया। और जो फैंस होते हैं वो यही चाहते हैं कि भाई किसी से भी हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान से हारना नहीं है। और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम ने हाल फिलहाल के मैचेस में किया है, हाल फिलहाल के जो टूर्नामेंट्स हुए थे वहाँ पर किया है, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान की टीम जो है, जो छोटी टीम से हार जाती है, जो अभी वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज हुई थी वनडे की, वहाँ पर 200 रन के बड़े मार्जिन से वहां पर हार का सामना करना पड़ा, तो दर्शाता है कि आप जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। वर्ल्ड कप का एग्जांपल अगर मैं दूं, वहां पर अमेरिका जो है वो पहली बार ये वर्ल्ड कप खेल रही थी, वहां पर भी हार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हाल फिलहाल के प्रदर्शन पर भी नजरें टिकी होती है। जब पाकिस्तान की टीम सामने होती है तो इंडियन टीम का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है वो आप सब ने देखा है। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरीके की भारतीय टीम की फॉर्म रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी रही है। तो जब सामने पाकिस्तान रहता है तो एक अलग तरीके से हराने का जोश होता है कि भाई इस बार अगर टकराएंगे तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा भारतीय टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। हर एक फॉर्मेट में जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहता है वो कमाल का रहता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में हर एक खिलाड़ी जो है वो अपने आप में वो पोटेंशियल रखता है। अभिषेक की फॉर्म हो या फिर संजू की फॉर्म हो, जिस तरीके की सीरीज अभी हाल फिलहाल में हुई थी, तिलक वर्मा जिस तरीके की फॉर्म में नजर आए, वो अपने आप में बड़ी बात है। और जब पाकिस्तान की टीम सामने होगी तो चारों खाने चित होने लाजमी है। बिल्कुल, और यही दुआ भी कर रहे हैं भारतीय फैंस की ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले देखने को मिले और हर बार जो है भारतीय टीम उसी तरीके से पटखनी दे पाकिस्तान की टीम को, जिस तरीके से हाल फिलहाल के वर्षों में भारत है बहुत ही अच्छी तरह से हावी रहा है। चलिए इस पूरे मुकाबले को लेकर 5 वो खिलाड़ी पाकिस्तान के जिन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। जैसा थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि किसी भी टीम को आप इसमें हल्के में ना लें, यही समझदारी होती है। हालांकि भारत के पास वो 11 के 11 खिलाड़ी हैं जिनसे पाकिस्तान को सावधान रहना है, लेकिन पाकिस्तान के वो 5 खिलाड़ी हमने निकाले जिन पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, जो इस गेम में, इस फॉर्मेट में काफी बेहतर परफॉर्मेंस करते आए हैं और वो एक खतरा बन सकते हैं। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनसे अंकिता मुझे लगता है थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वैसे तो जैसा मैंने कहा कि भारत के पास तो इससे ठीक डबल स्ट्रेंथ है खिलाड़ियों की, जिनसे एक तरफ से पाकिस्तान को सावधान रहना होगा, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे कप्तान हो। लेकिन वहां पर भी ये 5 खिलाड़ी हैं, फखर जमान, हसन नवाज, सयम अयूब और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और फिर हारिस रऊफ। हारिस रऊफ तो थोड़ा सा उनका बड़बोलापन भी देखने को मिला। कैमरे सामने थे तो उन्होंने कह दिया कि वो 2 मुकाबले तो अपने ही हैं, उनको तो जीता हुआ मान लिया जाए। पता नहीं वो भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए कह रहे थे या भारत के अलावा जो ये छोटी टीमों से मुकाबला होना, क्योंकि भारत के खिलाफ 2 मुकाबले कहने की बात तो मतलब किसी भी क्रिकेट फैन से अगर आप पूछेंगे और अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो यही कहेगा कि बड़बोलापन है। जिस तरह से भारत ने हाल के दिनों में पाकिस्तान को पटखनी दी है, संभव लगता नहीं है। चलिए उससे अलग ये 5 खिलाड़ी हैं, नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। और ये मैटर नहीं करता कि करंट फॉर्म क्या है, मतलब जब आप ग्राउंड पर जाते हैं वो टॉस फैक्टर होता है और ग्राउंड क्या कुछ रहती है, पिच कैसा कुछ रिएक्ट करती है वो दर्शाता है। लेकिन जैसा प्रदर्शन हम कहेंगे ना, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की टीम का जो डिसबैलेंस देखा हमने और जिस तरीके का प्रदर्शन पाकिस्तान की टीम से रहा है, और बड़बोलापन जो है वो पाकिस्तान का हमेशा रहता है। मतलब अगर आप छोटी टीम से हार जाते हो तो भारतीय टीम के सामने तो आपके रिकॉर्ड्स भी बेहतर नहीं, आपके प्लेयर्स भी नहीं है, आपके प्रदर्शन की बात करें तो वो प्रदर्शन भी नजर नहीं आता। हालांकि
गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर शाहिन अफरीदी हैं, हारिस राउफ हैं और अच्छा प्रदर्शन भी वो करते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल प्रदर्शन की बात करेंगे, ओवरऑल टीम की बात करेंगे तो वो टीम कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान की नज़र नहीं आती है। और ये 5 खिलाड़ी जो है वो डरने की बात तो आपको है, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर्स को जो है वो कमतर नहीं समझ सकते। वक्त कैसा किस टीम का रहता है वो भी डिसाइड करता है। लेकिन फिलहाल अपने भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम का हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में जीत की काबिलियत रखता है, चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बात करें। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह आपके पास है, अर्शदीप आपके पास है, आपके पास गेंदबाजी में वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। वरुण चक्रवर्ती बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। अगर हम यूएई की सरजमी की बात करें तो वहाँ पर हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में भी पटकनी दी थी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को, तो ग्राउंड भी वही होगा और प्रदर्शन भी भारतीय टीम का और भी उम्दा होगा, क्योंकि जिस तरीके का हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का वो दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है कि हर एक फॉर्मेट में जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। और देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर हारिस राउफ ने कहा कि 2 मुकाबले शायद उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि डर का माहौल होगा वहां पर कि भारतीय टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रही है, और हाल फिलहाल में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पर इतनी बड़ी हार आई थी, विराट कोहली का शतक भी आया था और एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया था, तो आई थिंक भारतीय टीम का नाम लेने में वो डर नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में उस तरीके से नजर नहीं आया। बिल्कुल, और वो अब जो पहले लड़ाई बड़ी कांटे की होती थी वो कांटे की लड़ाई अब दिखाई देती नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा हो तो वो मुकाबला ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादातर एक तरफा हो जाता है भारत के पक्ष में। वो जो आज से 20 बरस पहले जो एक वाकई में लगता था कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो एक अलग ही लेवल का मैच है, उस तरह के कांटे वाले मुकाबले अब कम ही होते हैं। और हारिस रऊफ को तो मतलब वो अभी मुझे लगता है सोते भी होंगे तो विराट कोहली का वो छक्का याद आता होगा जो किसी मतलब हिंदी फिल्म के तमाचे की तरह था, जो छक्का उनको मारा था, मतलब अनबिलीवेबल शॉट था वो विराट कोहली का। और कई बार रात में घबरा के हो सकता है उठ भी जाते हो, जैसे शेन वॉर्न कहते थे ना कि सचिन तेंदुलकर मेरे सपने में आते हैं, कुछ कुछ वैसी ही कहानी है। चलिए आपको फटाफट दोनों ही टीमों का जो हाल फिलहाल का रिकॉर्ड रहा है T20 फॉर्मेट में, यानी पाकिस्तान का और भारत का, वो भी दिखा देते हैं। तस्वीर और साफ हो जाएगी कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब मुकाबला जो है वो भारत के पक्ष में ज्यादा रहता है, वो क्यों रहता है। ये पाकिस्तान की कहानी है। 22 मैच जो है पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने खेले हैं, 9 मैच में जीत मिली है, हार जो है वो 13 मैच में मिली है, कोई भी मैच टाई या बेनतीजा नहीं रहा है। लेकिन 9 जीत और 13 हार के आंकड़े को आप याद रखिएगा। अब जरा भारत का भी दिखा दीजिए, यह है भारत का आंकड़ा। यहां पर आप देख लीजिए 12 मैच में से 10 जीत है और 2 हार है। हार से 5 गुना ज्यादा जीत है भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के पक्ष में हार ज्यादा है, जीत कम है। मेरे ख्याल से ये 1 साल के आंकड़े जो है ना, जिसमें सारे ही टीमों के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं, वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस में T20 फॉर्मेट में भी, मतलब भले ही सबसे खतरनाक फॉर्मेट है, पाकिस्तान को सूट करता है, लेकिन इस फॉर्मेट में भी जो आंकड़े हैं 9 जीत और 13 हार और वहां पर 2 हार और 10 जीत, साफ, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और देखिए कहने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल के प्रदर्शन की अगर हम बात करें या फिर 1 साल पहले की भी बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान का रहा नहीं है। और जब आप छोटी टीम से हारते हैं, जब आप जो नई टीम आती है उससे हारते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी टूटता है। आपकी टीम में जो बदलाव होते हैं, आपकी टीम में जो परिवर्तन होते हैं, हमने देखा भी है कि जब वर्ल्ड कप हारी टीम इंडिया तो बाबर आजम को कप्तानी से बाहर किया गया, फिर शाहिन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया। तो अगर आप कप्तानी बदलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो खिलाड़ी का टूटता है कि भाई हाल फिलहाल के प्रदर्शन में एक प्रदर्शन आपका खराब गया तो आपने बदलाव कर दिया, आपने बिलीव, पीसीबी जो है वो बिलीव अगर नहीं दिखाती है तो वो प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर भी नजर आता है। वो प्रदर्शन जो है वो हमने देखा भी है। तो ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि मतलब अगर 13 मैच में हार मिली है तो कंपैरिजन भारतीय टीम से कभी हो ही नहीं सकता। और भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो हर एक फॉर्मेट में, सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं, आपका प्रदर्शन तो ये लग रहा था कि चलिए T20 फॉर्मेट बचा हुआ है पाकिस्तान के पास तो शायद वहां से कुछ अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। और वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसे टीम से अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप किसी भी टीम से हार सकते हैं। तो ये काबिलियत जो है, बल्कि बाकी टीम की बात करें, अफगानिस्तान की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, जिस तरीके से हमने देखा है कि अपने आप को जब वर्ल्ड कप जो हुआ था वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, तो वो तमाम सारी चीजें होती है कि उनमें वो जील नजर आती है, वो टीम जो है वो उठ रही है। आपकी टीम जो इतनी अच्छी टीम थी, हमने पहले देखा था कि बड़े बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी जो है वो दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते नजर आते थे, वैसा लेगेसी जो है वो फॉलो नहीं हो रही। तो ये पाकिस्तान की टीम की ये हालत है और आने वाले समय में अगर ऐसी ही हालत रही तो वो सबसे निचले पायदान पर नजर आएगी।
बिल्कुल, वो लेगेसी जो थी उस लेगेसी को बनाए रखने के लिए बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सारी योजनाएं प्लानिंग करनी पड़ती है और ये सब कुछ बोर्ड करता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जो लेगेसी ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद या इस तरह के जो मतलब बड़े ही महान क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, अगर आप चाहते थे कि उस तरह की लेगेसी बनी रहे तो आपको वहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत थी वो प्रोफेशनलिज्म शून्य में नहीं है, वो माइनस में जा चुका है पीसीबी में। और ये अगर आप पाकिस्तान में भी किसी क्रिकेट फैन से जाकर पूछेंगे, किसी एक्स प्लेयर से पूछेंगे तो वो मेरी बात को बिल्कुल स्टैम्प करेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट में जो जिस तरह से ग्राफ नीचे आया है उसमें खिलाड़ियों से ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। चलिए खैर, अब लगातार इस मैच पर बातचीत चलती रहेगी, जो भी लगेगा कि न्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपको अपडेट करना चाहिए, हम अपने शो में उसको लेकर आएंगे। और जैसा हमेशा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी तक निभाते आए, आगे भी निभाते रहेंगे। इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा